ऐसा कर रहे हैं? आप शादीशुदा हैं, आपकी उम्र देखिए, कब्र में पैर लटकाए बैठे हुए हैं आप। आ गया, फिर आ गया। बात मत करने दीजिए, क्या हुआ? आपने मुझे हैदराबाद भेजा था। हाँ। आपने कहा था 100 रुपए की रबड़ी ले गया। हाँ। मैं हैदराबाद पहुंचा। आपने कहा फौरन जा, फौरन आ। अच्छा, मैं फौरन पहुंचा, हैदराबाद उड़ता हुआ गया हूँ। अच्छा, मैंने 100 रुपए की बोला रबड़ी दो, उसने रबड़ी दी। 400 रुपए वापस दिए, मैंने रबड़ी ली। मैं दुकान से निकला, डाकू आ गए। डाकू आ गए, रबड़ी भी छीन ली, 400 रुपए भी छीन लिया। मैं बैठ जाऊं यहीं? मुझे पता था यही होगा। हैदराबाद पहुंचा, रबड़ी लिया, लूट भी गया। मैं क्या करूं? लूट गया। अल्लाह समझेगा तुझे। अल्लाह बेटे, देख लूंगा तुझे मैं। रोजी, I'm waiting for you. Come into my room. पता नहीं क्या, ये किस तरह के हैं तुम्हारे सेठ साहब? वो पता नहीं कैसे, मैं बड़ा छिछोरा हूँ। नहीं, वो ये कहने की जरूरत नहीं है, मैं समझ चुकी हूँ तुम्हें पहली दफा में ही। असल में पता क्या है, मैंने तुमसे पूछा सेठ साहब कैसे आदमी है? सेठ साहब के बारे में पता नहीं? नहीं। तोबा अल्लाह, तोबा तोबा। क्या हुआ? 5 सेक्रेटरी बदल चुके, 5। नो। आपसे जो पहले सेक्रेटरी थी, हाँ। उसको अपॉइंट किया 3000 सैलरी पे। अच्छा। और वेरी नेक्स्ट डे हाँ। 4000 कर दिए। अरे। 5000, No. 6, 7, 30,000 की उसकी सैलरी। Oh my God. एक महीने में 30,000। 30,000? फिर उस बेचारी की शादी ड्राइवर से करवा दी। 30,000 तनख्वाह होते ही ड्राइवर से शादी कर दी? क्यों? पर्दे में रहने दो, पर्दा Shut ना up. उठा। तकरो यहाँ से, जाओ गाना अच्छा नहीं लगा, दूसरे सुना दे। जाओ यहाँ से, जाओ, मुझे तन्हा छोड़ दो प्लीज, मुझे तन्हा छोड़ दो, मैं परेशान हूँ। जाओ जाओ लानती, जाओ जाओ। या अल्लाह, ये लड़की बनना कितना मुश्किल काम है। ये तुम यहाँ अंदर क्यों आए हो? अब तो दिल भर अंदर आ चुका है मेरी गुलबहार बानो। हाय हाय मेरे रीनो सिनेमा के टोटे। कमीज तेरी काली, कमीज तेरी काली, ओ मेरी होने वाली साली। इधर आओ। ये सब तेरी वजह से हो रहा है। जलील आदमी फुदक रहा है। मुझे लड़की बनवा के तेरी तनख्वाह में गुजारा नहीं होता था। मैं यहाँ पर लेडी सेक्रेटरी बनाऊं और तू इस तरह की बातें कर रहा है। तुझे पता है यहाँ मेरी इज्जत खतरे में। मेरी जान, तू तो पैदा ही हुआ है कुर्बानी देने के अबे यार, तुझे पता नहीं है, वो बुढ़ा जब मुझे देखता है कहता है मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। रोजी तुम यहाँ पर कैसे आए? अबे पागल हो जाता है वो बुढ़ा मुझे देख के। और मेरी जान, तेरे तो नसीब जाग गए। अबे चल, हाँ, बात सुन। अब मैंने तय कर लिया है कि अब मैं रिजाइन कर रहा हूँ और लेडी सेक्रेटरी तू बनेगा। लेडीज मैं बनूंगा। हाँ। नहीं, मुझे लेडीज ना क्यों? बना। अल्लाह जानता है मुझे लेडीज ना बनाना पड़ेगा। अबे नहीं, मैं अच्छा ladies लगेगा यार। नहीं लगूंगा भाई, जगह जगह खड्डे नहीं करेगा। ये तुझे ही पोस्ट मुबारक हो मेरी जान। अबे यार 11,000 में नहीं पूरा होता है, तू लड़की तुझे बन जा। तुझे कितनी तनख्वाह मिलती है? बताया ना 11,000। 11,000। हाँ। अगर मैं लड़की बन गया हाँ। तो मुझे पल्ले से 11,000 देने पड़ेंगे। ये मैं तुझे बता दूं। अबे यार, अबे बात सुन, मैंने सेठ साहब से एक बात और कर ली। क्या? मैंने कहा कि मेरा कजन है, उसको नौकरी दे दे। अच्छा। हाँ, क्या लगा कि जब जी चाहे जहाँ जी चाहे। जलील आदमी, कमीने, क्या हो गया? लड़की के कंधे में हाथ रख के बात करता पागल हो गया? है। तुझे शर्म नहीं आती? आप खराब हो गया क्या? तुझे शर्म आती नहीं है? बदतमीज, तुम लोग इस तरह की क्या हो लड़कियों रहा से है? इस तरह फ्री हो जाते हो? आपा जी बाल पिन ले लो आपा। शर्म नहीं आती तुम्हें एक लड़की को छेड़ते हुए? नहीं नहीं, ये असल में गलत फहमी हुई है, सच्ची। फहमी हुई है? हटो अल्लाह यहाँ की से। कसम, मैं हटो, थोड़ी हटो, हटो, छेड़। नहीं ना, गलत फहमी हुई है, भाई नहीं है। Shut up, बदतमीज। हाय रोजी, हाउ आर I'm fine, how are you? यू? आई एम वेरी फाइन। ये देखो किस तरह के फुटपाथ छाप लड़के, जहाँ पर अच्छी लड़की देखा फौरन फ्रैंक हो जाते हैं। बदतमीज, हट यहाँ से। बात सुनो के बच्चे, मुझसे कह रहे हैं बात सुनो, तुम्हें शर्म नहीं आती? खाल उतार दूंगी। अभी कैसे गाने गा रहे थे मुझे देख के। अबे कितना मारेगा? मारे मारेगा? मारेगा। क्या सारे गा मा पा दा नी सा। है तू मिरासी है। शायद तेरे लिए बन गया लांती। आप मेरे साथ चलिए। शट अप। हम दोनों बहुत अच्छी सहेलियां बन गए हैं। हम लोग पिकनिक मनाते हैं, घूमते हैं। क्यों? आम चू बदाम चू वाला दाम चू। ना, ये वो रोजी नहीं है, तुझे नहीं पता। ये दूर धानी थी विन्नी तो कहना है। ए ना है तो कहना है, खबर बांधी तो कहना है। हम लोग
हम लोग घूमने के लिए जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं, हमने लंचेस खाए, डिनर्स खाए, कल सारी रात हम लोग कार्ड्स खेलते रहे। आम चुप खबरदार, अगर दो सहेलियों के बीच में आए थप्पड़ मारूंगी। मैं जा रही हूँ हिना। जा जा जामो वांसिया, जा जा। तुम्हें नहीं पता इसके बारे में? क्या है? अरे तो के नाय खबर तू घेली बनी रही है। ए खेला पूरा आए, पूरा आए। अरे पांजे कोम में अचनी अचनी अचनी। तुम्हें नहीं पता? क्या है? असल में ये रोजी है ना, हाँ। ये कॉलेज के लड़कों के साथ भाग चुकी है। तो कोई नई बात तो नहीं है? अजीब पागल है। तुम्हारे खातिर में, मैं तुम्हारे खातिर, पता है मैं दरवाजे से थोड़ी आया हूँ। फिर? मैं तुम्हारे मकान के पाइप से चढ़ के आया हूँ। 2 घंटे लगे पूरे। 2 घंटे में तुम यहाँ तक पहुँचे हो? हाँ, क्यों? खिड़कियों से झांकता हुआ है ना। बस ठीक है, तुम हिना, जाओ। मैं बड़ी मुश्किल से आया हूँ तुम्हारे। बहुत ही मुश्किल से आए हो। अरे पुराने जमाने के आशिकों के बारे में नहीं पढ़ा? कितने अच्छे होते थे बेचारे। मजनू को नहीं देखा? लैला के लिए कितने पत्थर खाए थे उसने। पत्थर खाए थे उसने? बस। मैं भी तुम्हारे खातिर पत्थर खाऊंगा। हाँ। नीलम ले आओ, जमरूद ले आओ, बेच के खा जाऊंगा। आओ जाओ, तुम मेरी खातिर थोड़े से पत्थर नहीं खा सकते। बस देखो हिना, तुम मेरी बात सुनो। इधर आओ। क्या? इधर आओ। क्या? मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हारे खातिर आंधी हो, तूफान हो, जलजला हो, लेकिन ये तुम्हारा भाई जरूर आएगा। क्या? पागल हो गए क्या? वो असल में रोजी ने कंफ्यूज कर दिया। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ अच्छा। कि मैं अपनी मम्मी डैडी को लाऊंगा। हाँ। और तुमसे रिश्ता पक्का करवाने के लिए। ठीक है, तुम अपने मम्मी डैडी को ला। वो तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है? मेरी मम्मी का नाम? मेरी मम्मी का नाम है फरजाना, दुर्दाना, सबिया, बाबरा, अपना नीली, अपना। क्या? इतनी बहुत सारी मम्मियाँ हैं तुम्हारी? हाँ। तो तुम्हारे डैडी क्या करते हैं? भाई यही करते हैं, पैसे वाले हैं, बस शादियां कर रहे हैं, फारिग बैठे हैं। बहुत जाओ, मैं नहीं बोलती तुम। मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो मैं सुबह जरूर आऊंगा। आंधी हो, तूफान हो, जलजला हो, मैं जरूर आऊंगा। ठीक है। बस दुआ करो बारिश न हो। और मैं आऊंगा, अगर हमारे मम्मी डैडी नहीं राजी हुए तो हम घर से भाग जाएंगे। Inside. जाओ Go inside, I say. रोजी so sweet. अबे क्या मैच जीत के आ रहा हूँ? तुझे क्यों आग लग रही है जलील आदमी? मैं इसको अपनी बहन की तरह समझता हूँ तेरी वजह से, और तू एक अच्छे माँ बाप की औलाद होने के बावजूद उसे घर से भागने का मशवरा दे रहा है। तू इसके बाप के साथ भाग जा। जो हालात तूने पैदा कर दिए ना, किसी भी वक्त वो यही कहेगा चलो मेरे साथ भाग चलो। और तू उसके साथ भागा, फिर भागता हुआ मेरे पास आएगा कि मुझे बचा। अबे चल, तेरी वजह से फंसा हुआ हूं मैं, कसम खुदा की। निकल ऐसे दबाओ। माल करता है मेरी वजह से। क्या अच्छा अच्छा, मासी झाड़ू पोछा करो, झाड़ू पोछा करो। क्या बकवास ना ना कर रहे हो? सारो थयो है चीवा सब कर। क्या बकवास कर रहे हो? घर घंडाड़ो थी मैं सब। क्या? कौन है? मैं पूछ रही बाबर का है। बाबर? हाँ, तो बाबर से आपका क्या ताल्लुक है? मैं उनकी बीवी हूँ। अच्छा, आप उनकी बीवी हैं? हाँ। आप जरा इधर तशरीफ लाइए। नहीं 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 ना। अभी तुझे पता लगेगा। असल में ये जो खातून है ना रोजी, ये आपके शौहर पे डोरे डाल रही है। नहीं, मांझे चरखियां। मैं तो ऐसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम हटो। कल वही, ये बता बाबर का है। आपके शौहर है, मुझसे इस तरह टोन में बात करने की जरूरत नहीं है, समझी? तमीज से बात करना। पढ़ी लिखी लड़की हूँ, देहाती लड़की नहीं हूँ कि तुम्हारी चीख पुकार सुन के खामोश हो जाऊंगी। अपनी जबान को लगाम दो, बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम। क्या बकवास कर रही हो? ये बता बाबर का है। मुझे क्या पता, शौहर आपके हैं, पूछ मुझसे नहीं, अंदर होंगे। ठीक है, पहले मैं उनसे निपट लूं, फिर तुमसे निपटूंगी। ए हलू सुंगड़ी उड़ा सुपड़ो पियो, साफ करके लो। वहां आपके शौहर वही है, बाबर वही है। मैं चरखी डाल रहा हूँ, मांझे डाल रहा हूँ। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम उस पे तेरा। सोना आंगन था ये मन मेरा, लिख दिया नाम उस पे तेरा। हाय हाय रोजी, कैसी हो तुम? तुम तो बहुत अच्छा गाती हो। कुछ नहीं, किसी दिन घर आओ।
अच्छा एक बात सुनो, तुम्हारे वो जो है ना दोस्त मोइन, उससे तुम्हारी सुलह हो गई? हाँ पता है, अभी 4-5 दिन पहले तो हुई है। अच्छा। और उसने मुझे अपनी तस्वीर भी दी है। हाय, हाँ ये तस्वीर देखो। दी है उसने? ओह माय गॉड, बड़ी अच्छी तस्वीर है। रोजी, हाँ? रोजी ये तुम खांसी? मैं कब खांसा थी? मैं तो नहीं खांसा थी। अच्छा, क्या ओह कह रही हो? ओहो, पता है क्या हुआ, जब मैं 11 महीने की थी ना तो मेरा उल्टे फेफड़े में पानी भर गया था। इसको काट के एक मर्द का फेफड़ा लगा दिया गया है, इसलिए इस तरफ से जब भी खांसती हूँ मर्दों की तरह खांसती हूँ। और इधर से ये मेरा ओरिजिनल फेफड़ा है लड़कियों वाला, इधर से तो मेरी ओरिजिनली खांस आती है। और पता नहीं, एक अजीब बात है, जब मैं अचानक खांसती हूँ तो एक अजीब और गरीब आवाज निकलती है। ये तस्वीर बहुत अच्छी है। पता है रोजी, हाँ? जब मैं इस तस्वीर को देखती हूँ और तुम्हें देखती हूँ, हाँ? तो पता नहीं कुछ समझ में नहीं आता। इसे तो पता ही नहीं कि असल चक्कर क्या है। क्या? कुछ नहीं, क्या कहा? मैं अपने आप से बात कर रही। तुम इसे पसंद करती हो? हाँ, हाँ। पता है रोजी, इस तस्वीर को देख के ऐसा लगता है जैसे तुम्हें और इसे एक ही घर में एक ही साँचे में ढाला गया हो, भाई बहन की। खबरदार, जो भाई बहन का लफ्ज तुमने इस्तेमाल किया, भाई होगा ये तुम्हारा। क्या? खबरदार, मेरा मतलब ये है कि मैं क्या गलत क्या बोला मतलब है? तुम इसमें इंटरेस्टेड हो? नहीं, मैं तो बस कूदने की मुझे आदत है। बचपन में क्या? स्कूल से कूद गई, उसके बाद बड़ी हुई कॉलेज से कूद गई, आज तुम्हारी और इस तस्वीर के दरमियान कूद गई। खबरदार, जो इस तस्वीर के और मेरे बीच में कूदी होगी तुम। बेगम, मैं कहता हूँ तुम्हें सिर्फ शक हुआ है, शक है तुम्हें। ये शक नहीं है, ये हकीकत है, हकीकत। खामोश रहो। ओहो, मम्मी को तो झगड़ा करने की नहीं आदत है। नहीं, मम्मी मेरी वजह से गलतफहमी का शिकार हो गई। वो समझ रही है कि मैं चरखी और मांझे डाल रहा हूँ उनपे। मतलब डाल रही हूँ। चलो चलो। बेगम, मैं कहता हूँ तुम्हें शक है, हद होती है, आखिर शक की कोई बात है ये। मैं कहती हूँ तुम मेरे हाथों से निकलते जा रहे हो बाबर। मैं पूछती हूँ कि तुम्हारी शेरवानी के कॉलर पर लिपस्टिक का धब्बा कैसे था? अरे कौन सी लिपस्टिक, कहाँ की लिपस्टिक? तुम्हें पता है, ये है एडवर्टाइजिंग एजेंसी, यहाँ डिजाइन बनते हैं और इत्तेफाक की बात ये है कि तमाम डिजाइन लाल रंग में बनते हैं। हाँ, एक तुम्हारी शेरवानी रह गई थी डिजाइन बनाने के लिए। क्या ये भी कोई पब्लिसिटी एड था? महबूब की लिपस्टिक आपकी कमीज पर ऐसा रंग जमाए कि छुटने न पाए। बाबर, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें इन घटिया रंगों में नहीं रंगने दूंगी। अरे आखिर यहाँ कौन है जिस पर तुम्हें शक है? मुझे मालूम है कि ये इतने घटिया रंग कौन इस्तेमाल करती है। कौन? तुम्हारी चहेती थी रोटी। रोजी, खबरदार, जो रोजी का नाम लिया तुमने। अरे देख लूंगा तुम्हें। बेगम साहिबा, ये कोई तरीका नहीं है कि एक शरीफ और खानदानी लड़की पे आप बिला वजह का इल्जाम लगा रही हैं। बात सुन, मेरे से ज्यादा ऊंचे ना बोलना। किसी के अरमानों का चूसा हुआ खून ना काला पड़ जाता है लड़की। आज तो तू बच गई है, एक ना एक दिन रंगे हाथों पकड़ी जाएगी। चलो समरी। एक न एक दिन रंगे हाथों चलो। अबे जाओ। आहा हा हा, पता नहीं यहाँ के तो सोफे भी अब मर्दों की तरह बोलने लगे। गेट आउट। मैं थोड़ी बोला थी, सोफा बोल रही है। बाय। अल्लाह, बाज आजा, मुंह तोड़ के रख दूंगी छमक छल्लो। अबे जा मोटल्लो। या अल्लाह, किस अजाब और मुसीबत में मैं फंसा हुआ हूं, मेरी समझ में। Oh no! Oh no, what a beautiful lady here. Oh, ये तो खासे माकूल आदमी थे। oh my God. Excuse me. Excuse? May I know your good name, please? My name is Rosie, and what is yours? Well, my name is Hamid, production engineer to car company limited by Casa Pio Chakwal. माफ कीजिएगा, आपका चेहरा कुछ मर्दाना मर्दाना सा लग रहा है। आपकी बातें खासी जनाना जनाना सी लग रही हैं।
Beautiful lady, could you tell me where is Mr. Barber, please? Well, Mr. Barber must be inside. You will have to look for yourself. Oh, are you married? No. Oh, any engagement? मंगनी मंगनी 6 दफा हुई, टूट गई। Oh, lovely, lovely. तो इसका मतलब है आप फ्री हैं? जी अभी तक तो हूँ। कोई लव वगैरह? नॉट एट ऑल। आपको देखकर दिल चाहता है मैं झूमूं, गाऊं और रक्स पेश करूं आपकी खिदमत में। दिल चाहता है नो 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 much for money the money can buy me love, buy me love, buy me love. या अल्लाह, ये औरत को तूने कितना अजीम बनाया है कि पढ़ा लिखा अच्छा खासा मर्द एक लड़की के सामने आ जाने से जानवरों की तरह नाचने लगता है। मैं क्या करूं रोज जी? I was talking about बाबर। आपको इस तरह की बात करनी नहीं चाहिए। आपके दोस्त बाबर जो है वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। ओह कम ऑन, ये बताओ कि आज शाम को आप चाय मेरे साथ पियेंगी? देखिए आप बाबर साहब की मोहब्बत पे डाका डाल रहे हैं। अरे बाबर मेरा दोस्त है। अबे डाकू, शर्म नहीं आती? अबे दोस्त की चीज पे हाथ डाल रहा है खबीज। बाबर, मैंने तुम्हें अपने घर में जगह दी थी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी आस्तीन का साफ निकलोगे। एंड यू आर नॉट सपोज टू इंटरफेयर इन माय पर्सनल अफेयर। मैं शादी करूंगा तो रोजी से करूंगा। बात मत करो, रोजी से मेरी शादी होगी। रोजी रोजी रोजी। अरे हामिद साहब, बाबर साहब भी अजीब आदमी है ईमान से। उन्होंने रोजी को ऑफर की है, शादी की और उसके साथ शादी कर रहे हैं। मुझसे कहने लगे बेटा ये सेरा कितने का आता है? मैंने कहा 25,000 का आता है। क्यों? मैंने कहा महंगाई हो गई है। मैंने कहा रोजी ने एक और शर्त रखी है शादी के लिए कि हक महर पहले लेगी। कितना हक महर है? मैंने कहा 2 लाख रुपए। 2.5 लाख तो सुबह से खर्च करवा चुका हूं मैं। सुबह से सेरा बांधे हुए घूम रहे, रोजी कब आएगी, रोजी कब आएगी, यूं अकड़ अकड़ के फिर रहे। अभी आएंगे देखना। सरकार दुल्हन किधर है? दुल्हन किधर है? मेरा ख्याल रखिए, एक लड़की से शादी हो रही है आपकी। अच्छा, कहाँ? ये सोफे। अबे बात सुन, ये मजाक अच्छा नहीं है। क्या कर रहे हो तुम लोग? अब उस घर से तुम्हारा जनाजा ही उठेगा बेटी। अबे जान लाना बेटा। अच्छा चढ़े मुसाई में आइए आइए। लाइए भाई, दुल्हन भी आ गई है। ये दुल्हन तशरीफ रखिए। तशरीफ रखिए। हाँ जी। हेलो जी, माफ कीजिएगा, दूल्हा जरा छिछोरा है। क्या इतनी जल्दी क्या? चल क्या है? तो तामड़े करो। अरे दुल्हन भाग गई। जी बेटे काजी को बुलाओ। बुला रहे काजी। काजी को बुला रहे हैं। ए वेमन रात रुकोगे सुबह गाया कटेंगी। ओ वेमन रात रुकोगे सुबह गाया कटेंगी। गाया की दुम निकलेगी, चाची कई चोटी बढ़ेगी। बुलाओ। काजी साहब तशरीफ लाइए। आइए। काजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आइए। आइए। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये खाने में क्या है? खाने में मुरमुरे। जी? अरे पहले निकाह तो पढ़ाएं, बाद में खाने का होगा। असल में ये हमारी बहुत इमरजेंसी की शादी है। हाँ। आपस के लोग बुलाए, बच्ची की बदनामी हो रही थी मोहल्ले में। जी? अरे छोड़ो, लड़का बाहर जा रहा है असल में। खाने में कुछ तो होगा। अरे खाने में सब कुछ होगा, पहले आप निकाह तो पढ़ाएं। अरे भाई निकाह पढ़ाओ काजी बेटे। बेटे नहीं वो आदत है इनको बेटा बेटा कहने की है। जी। उम्र कितनी है? उम्र यही कोई 25 साल के करीब है। करीब ही है ना? करीब है जी। नाम? नाम जी नाम अभी रखा नहीं है, आंखें नहीं खोली ना। अच्छा वो गवाहान को बुलाइए, गवाहान को। गवाहान आए गवाहान। खाने में क्या है? बड़े अच्छे, ये पका गवाह आया है। बाबर, तू डोली लेने आया था, आज मैं तेरा जनाजा उठवाऊंगी। अपने साथ आदमी लेकर आई, उठा ले। ला तू मुझे दे। एक बखत मारी सत्यानाश तेरा बेड़ा गरक कलमुही। अरे
मुबारक हो लड़का हुआ। ये क्या? ये तो धोखा है, सरासर धोखा है। गोल्ड लीफ के पैकेट में बाबू बीड़ी। वैसे तो औरत अजीम है, इसका एहसास हमेशा से था, लेकिन लड़की बनने के बाद यह एहसास हुआ कि इस माशरे में अकेली लड़की का जिंदा रहना कितना मुश्किल है। से दरखास्त की जाती है कि थोड़ी देर के लिए और ज़हमत फरमाएं ताकि हम अपने फनकारों का तारुफ आपकी खिदमत में पेश कर सकें। शुक्रिया। बेहुदा फिक्रे कसने से बाज रही है, क्योंकि यहाँ पर अच्छी फैमिलीज भी बैठी हुई हैं। इस बात का ख्याल रखा करें कि दूसरों की माँ बहनें भी यहाँ पर बैठी हुई होती हैं। अभी आपने एक खेल देखा जिसके लिए मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ड्रामे का तारुफ जरूरी इसलिए होता है कि बाहर के मुल्कों में, चूंकि यहाँ उर्दू में सब टाइटलिंग होती है, तो बाहर के लोग पहचान नहीं पाते कि कौन सा आर्टिस्ट कौन है। तो इसलिए सिलसिला शुरू किया गया है कि ड्रामे में जो आर्टिस्ट आए वो आप उनसे मुलाकात करें। इससे पहले कि हमारे आर्टिस्ट आए, साउंड इंजीनियर थे आरिफ और मंसूरी को, सेट डिजाइन किया था सलाउद्दीन ने, मेकअप आर्टिस्ट थे अकबर अली शाह, लाइट इंचार्ज थे शाहिद मुबारक, प्रोड्यूसर अजहर अली परदार, पेशकश जुबैर अली परदार की थी। इनके लिए तालियां थोड़ी सी होनी चाहिए। ये अभी इसे आपके लिए तहरीर किया था कंवर खुर्शीद अहमद ने और हिदायत दी थी सैयद फुरकान हैदर ने। मुझे ये नहीं मालूम कि हमारे डायरेक्टर यहाँ मौजूद हैं या नहीं हैं। बहरहाल इसके माविन थे नजर हुसैन, राशिद अख्तर और मौसीकी थी सैफुल्लाह अफरीदी की। अब मैं आपकी मुलाकात आर्टिस्टों से करवाता हूँ और आपसे बहुत अदब से ये गुजारिश करता हूँ कि बहुत मोहब्बत और तालियों से उनको बुलवाइए, ताकि उन्हें यह एहसास हो कि शदीद गर्मी में अपनी हर तकलीफ और परेशानी को भूल के वो आपको एंटरटेन करते हैं, आपको खुश करते हैं। सबसे पहले आर्टिस्ट, स्टेज की बड़ी मंजी हुई फनकारा, जिसमें उन्होंने इस ड्रामे में उन्होंने बेगम हामिद का रोल किया था। आपकी तालियों में तशरीफ ला रही हैं शाहीना शेख। इसमें एक आर्टिस्ट था जिसने डबल रोल किया था। एक तो वो काजी बने थे और इंटरवल के बाद वो ड्राइवर भी थे, यानी वो घर का नौकर उसे बना के लाता है। इस शादी के सिलसिले में स्टेज के बड़े जाने माने और रेडियो के आर्टिस्ट इकबाल कुरैशी। एक नौजवान था जिसने मुनव्वर ज़रीफ की बड़ी उम्दा नकल की थी ड्रामे में, और जब वो नक्काली कर रहे थे तो मुझे अपना शुरू का दौर याद आया, जब बहुत 27 साल पहले मैंने ये सब कुछ शुरू किया था। आपकी तालियां कमाल इदरीस। इस ड्रामे में पहली दफा एक नौजवान को इंट्रोड्यूस किया गया जिसने गाया था। बहुत अच्छी आवाज है, और अगर आपको वाकई उसकी आवाज अच्छी लगी है तो उसके लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए, क्योंकि आज उसकी जिंदगी का पहला प्रोग्राम था। इरफान खान। और इसमें एक नौकरानी थी जिन्होंने एक बात बड़ी उम्दगी से कही कि वो लाकस, वो जो कहती थी हम बहुत हंसते थे। आपकी तालियां स्टेज की बड़ी मंजी हुई आर्टिस्ट हैं, सिंगर भी हैं, बीना हसन। अब मैं जिस आर्टिस्ट को बुला रहा हूं वो 3 in 1 है। 3 in 1 का मतलब यह हुआ कि वो राइटर भी हैं, एक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं और इस ड्रामे के असिस्टेंट डायरेक्टर भी हैं, और जिन्होंने शुरू में मार भी खाई और बहुत हंगामा किया। आपकी तालियां नजर हुसैन। स्टेज की एक बड़ी उम्दा आर्टिस्ट हैं जिनको आप बहुत अरसे से देख रहे हैं,
सुथरा सुथरा काम किया, बहुत उम्दा काम किया, बहुत सारे खेलों में काम किया, स्टेज की बड़ी जानी पहचानी एक्ट्रेस, स्टेज पर आज के इस ड्रामे की वो हीरोइन भी थी। आपकी तालियां सलोनी। इस ड्रामे की दूसरी हीरोइन, वो टेलीविजन की आर्टिस्ट भी हैं, स्टेज की आर्टिस्ट भी हैं, मॉडलिंग भी करती हैं, पढ़ी लिखी हैं। आपकी तालियां महक अली। एक आर्टिस्ट है जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, बहुत अदब करता हूं, बहुत एहतराम करता हूं। मेरी खुशनसीबी है कि मैंने जब टार्जन मोइन अख्तर किया था उस वक्त लाहौर में वो बेइंतहा फिल्मों में बिजी थी और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी और वो तशरीफ लाई थी। उनका वो एहसान आज भी मेरे ऊपर है। उन्होंने कोई 25 साल 30 साल फिल्मों की खिदमत की है। जब वो आएंगी तो उनकी आमद सिर्फ एक आर्टिस्ट की नहीं है, बल्कि उनकी आमद पर जिंदगी का 30 साल हैं जो उन्होंने दिए। उनका बहुत मोहब्बत से इस्तकबाल कीजिए फिल्म स्टार तमन्ना। ख़वातीन हज़रात, एक और आर्टिस्ट, इंडिया में बहुत सी जगहों पर जहां एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जिस आर्टिस्ट को मैं बुलवा रहा हूं उस आर्टिस्ट के टुकड़े टेलीविजन की सीरियल्स के, वो नए अदाकारों को जो कॉमेडी सीखना चाहते हैं या करना चाहते हैं उनको बतौर नमूना दिखाया जाता है कि देखो एक टेलीप्ले में इस तरह की एक्टिंग होती है। उस आर्टिस्ट ने जितने हिट कैरेक्टर्स किए हैं, ये बात तारीख गवाह है कि किसी और आर्टिस्ट की क्रेडिट पे किसी सीरीज या सीरियल्स में इतने उम्दा किरदार निगारी नहीं है। उसे इतनी मोहब्बत से बुलाइए क्योंकि ये वो आर्टिस्ट है जिसने टेलीविजन को उस वक्त सहारा दिया जब टेलीविजन अपनी इर्तिकाई मंजिल में था। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर जमशेद अंसारी। एक और आर्टिस्ट को बुलवा रहा हूं। वो आर्टिस्ट एक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, राइटर भी है, पता नहीं कितनी क्वालिटीज है उस आर्टिस्ट में। और ये वो आर्टिस्ट है जिसने कराची से बाहर ऐसे जो डेजर्टेड स्टेशंस थे टेलीविजन के, जहां से कुछ नहीं होता था और कहते थे कि ये सेंटर्स चलेंगे नहीं, और मेरे इस दोस्त ने अपने बेहतरीन फन और अपनी उम्दा तहरीर और अपने खूबसूरत किरदारों से सारे पाकिस्तान में अपने मुल्क का नाम रोशन किया और उस स्टेशन को प्रमोट किया। उसकी आमद पर बहुत तालियां होनी चाहिए क्योंकि वो हमारे शहर में मेहमान है, खासतौर से इस ड्रामे के लिए तशरीफ लाए थे। वन ऑफ अ वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट, जुल्करनैन हैदर। मैं सारी दुनिया में घूमता रहता हूं, लोगों से मिलता रहता हूं, मुलाकात होती है। 10-12 पासपोर्ट मेरे भरे हुए हैं, मैंने इतना सफर किया है। हिंदुस्तान के बहुत सारे आर्टिस्ट, जिस तरह हम लोग इंडियन फिल्म्स देखते हैं, वो लोग हमारे टेलीविजन के प्लेज और ड्रामे वगैरह देखते हैं। यही वजह है कि हमारे मुल्क के चंद आर्टिस्ट हिंदुस्तान में बहुत जाने और पहचाने जाते हैं, वो जो इंडस्ट्री का गढ़ है। अभी पिछले दिनों जब मैं गया था तो एक आर्टिस्ट है, वो जिस आर्टिस्ट को मैं बुला रहा हूं, वैसे तो सारी इंडस्ट्री उनको बहुत पसंद करती है, लेकिन वो एक आर्टिस्ट जिसका नाम अमजद खान है, ये वीडियो इंडिया भी जाएगा और वो सुनेंगे भी इस बात को। उनके पास इनका सारा कलेक्शन है। वो कहते हैं कि जब मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए होता है तो मैं इनके कैसेट देखता हूं। ये वो आर्टिस्ट है जिसने विट और ह्यूमर के एक स्टाइल को तब्दील किया था आज से कुछ साल पहले, और वो स्टाइल आज भी सिंबल की हैसियत रखता है। वन ऑफ अ ब्रिलियंट एक्टर, a talented person. Please put your hands together for Ismail Tara. बात यह है, यही दाद है जिसकी आर्टिस्ट आपको पता नहीं है। जब आप लोग तालियां बजाते हैं
तो मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं जिसके कब्जे में मेरी जान है कि एक अजीब हमारी आर्टिस्टों की कैफियत हो जाती है, क्योंकि इसी के लिए तो सारी जिंदगी काम करते हैं कि उसे दाद मिले। अब मैं जिस आर्टिस्ट को बुलवा रहा हूं, मैं इस्माइल तारा, जुल्करनैन हैदर, जमशेद अंसारी, नजर हुसैन, ये तमाम आर्टिस्ट, हम सब उनका एहतराम और अदब करते हैं, क्योंकि ये वो आर्टिस्ट हैं, ये वो इंसान हैं जिन्होंने ड्रामे की बेसिस रखी। पाकिस्तान में 3 विट और ह्यूमर लिखने वालों के नाम हैं, उनमें एक उनका नाम है। इन्होंने उस जमाने में टेलीविजन से सीरियल की जब टेलीविजन चंद लोगों के पास था पाकिस्तान में, और जिनके पास टीवी होता था उनको बड़ी इज्जत की निगाह से दिया जाता था। जाने दो, रॉन्ग नंबर, इंतजार फरमाइए, हेलो हेलो, और पता नहीं कौन कौन सी सीरियल्स और सीरीज लिखी, डायरेक्ट की और उनको प्रोड्यूस किया और दुनिया से दाद हासिल की। इनके लिखे हुए किरदार जिंदा जावेद हैं, मैंने अदा किए, इस्माइल ने, जुल्करनैन ने, बहुत सारे लोगों ने। इज अ बिग मैन, बड़े आदमी हैं, थिएटर के बड़े आदमी हैं, फिल्म प्रोड्यूसर हैं, फिल्म के डायरेक्टर हैं, बाकायदा डायरेक्शन जानते हैं। मैं ये गुजारिश करूंगा कि उनकी इतनी खिदमात हैं, यूं समझ लें जितनी मेरी उम्र होगी कमोबेश, तब से वो थिएटर को सहारा दिए हुए हैं। आई सैल्यूट हिम। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अतर शाह खान। और अब लाई तो सही। अब हम सब फनकार, लेकिन फन के बाप। तालियां। दुनिया में हमारे जो पाकिस्तानी फनकार हैं या जो शख्सियतें हैं, इमरान खान, जहांगीर खान और मोइन अख्तर, एक थोड़ी देर, 1-2 मिनट आपके और लूंगा। शुक्रिया भाई, आपने पैसे खर्च किया, उसका पूरा फायदा तो उठाइए ना। अच्छा जी, अब मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे दोस्त से करवाता हूं। देखिए, आप 5 सेकंड की मेरी एक संजीदा बात सुन लीजिए, बहुत छोटी सी, कि इस तरह के जो ड्रामे हैं, ये जो हमने किया है, ये आपको कहीं कहीं स्लो लगा होगा, लेकिन ये कोशिश है। इस कोशिश में आप सबको हमारा साथ देना है और इंशाल्लाह फिर अच्छे ड्रामे होंगे। इस ड्रामे के राइटर को मैं बुलाता हूं, जिसने ड्रामा लिखा है और बड़ी महारत से लिखा है, बहुत तरीके से लिखा और ड्रामे को ड्रामे की तरह से लिखा है। इन्होंने मेरी जिंदगी का पहला खेल लिखा था, यानी जो कमर्शियल खेल, पहला खेल तो मैंने अतर शाह खान साहब का किया था, रॉन्ग नंबर। उसके बाद जो कमर्शियल खेल हुआ था बचाओ मोइन अख्तर से, वो भी इन्होंने लिखा था। बहुत तालियों में बुलवाइए, बड़ा जीनियस है, बड़ा इंटेलिजेंट है इस ड्रामे के राइटर कंवर खुर्शीद अहमद। मैं अपने मोहतरम दोस्त उस्मान परदेसी, जो खास तौर से दुबई से आए, किंग्स वीडियो के मालिक, असलम साहब सबा वीडियो वाले, इनका शुक्रिया अदा करता हूं। आपसे बड़ी मोहब्बत है मुझे और हमेशा रहेगी। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, शब बखैर, पाकिस्तान जिंदाबाद।